क्या सबका साथ सबका विकास अब सिर्फ एक जुमला बन गया है या सच में कुछ का साथ और कईयों का विनाश की कड़वी हकीकत बनने जा रहा? ये वही बीजेपी सरकार है जो हर मन से यही कहती थी कि भैया एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो क्या उसने नए यूजीसी नियम के जरिए उसी एक में से जनरल कैटेगरी के छात्रों को असुरक्षित बना दिया है? देश में कई जगह इसके खिलाफ विरोध का विगुल बच चुका है और इस नियम के खिलाफ अपने ही पार्टी के नेता यानी बीजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं। बीजेपी के कई बड़े नेता भी इसका विरोध किया है। यहाँ तक कि बीजेपी के समर्थन में बोलने वाले बड़े कवि कुमार विश्वास ने भी यूजीसी विरोध में खड़े हो गए हैं। क्या है ये यूजीसी? क्यों जनरल कैटेगरी के लोग इस नियम पर भड़क उठे? क्या यूजीसी के नए नियम की आड़ में सियासी उल्लू को सीधा किया जा रहा? 13 जनवरी 2026 को आए नए यूजीसी नियमों का उद्देश्य कॉलेजों में ऊंच नीच और भेदभाव को रोकना था, जो सही दिशा में कदम था। लेकिन जब आप इन नियमों की गहराई में जाएंगे तो स्पष्ट दिखेगा कि जनरल कैटेगरी के छात्रों के मन में डर क्यों घर कर रहा है। अब सवाल उठता है, क्या सामान्य वर्ग अब कानूनी सुरक्षा के मामले में अकेला छोड़ दिया गया है? इसलिए यह मुद्दा केवल शिक्षा का नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय और बराबरी का है। और जब हम एक राष्ट्र की बात करते हैं, सरकार वन नेशन की बात करती है, तो उस वन नेशन में कानून में भेदभाव क्यों दिखाई देता है? क्यों किसी छात्र की सुरक्षा उनके जाति प्रमाण पत्र से तय हो रही है? आज हम आपको बताएंगे कि यूजीसी 2023 से 2026 में हुए नियमों में कैसे जनरल कैटेगरी के छात्रों को कानूनी तौर पर बेसहारा छोड़ दिया है। हम दिखाएंगे कि कैसे संविधान के आर्टिकल 14 के बराबरी वाले अधिकार को यूजीसी का नया नियम चोट पहुंचा रहा। हम दिखाएंगे विष्णु तिवारी जैसे मामलों का सच, जहां झूठे केसों ने मासूम परिवारों की तबाह कर दिया। और हम पूछेंगे, क्या पुरखों की गलती की सजा आज के बच्चों को मिलनी चाहिए जो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं? सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं कोमल तिवारी। यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को एक नया नियम जारी किया। नाम है प्रोफेशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 यानी यूजीसी। इस नियम को लगाने का उद्देश्य है जातिगत भेदभाव रोकना। हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में मैंडेटरी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना होगा। ये सेंटर भेदभाव की शिकायतें लेगा। इक्विटी कमेटी बनेगी जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जरूरी होगा। लेकिन दोस्तों, अब आता है असली ट्विस्ट। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स चिल्ला रहे हैं, ये तो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है। बता दें, यूजीसी 2023 की गाइडलाइंस में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि किसी भी छात्र के खिलाफ भेदभाव अपराध है। इसका मतलब था कि न्याय का दरवाजा सबके लिए खुला था। सुरक्षा किसी जाति के मोहताज नहीं थी। अगर किसी ब्राह्मण, राजपूत या किसी सामान्य वर्ग के छात्र को उसकी पृष्ठभूमि के कारण प्रताड़ित किया गया तो पुराने नियम उसे सुरक्षा देते थे, कार्रवाई होती थी। लेकिन 2026 में नियमों का ढांचा बदल दिया गया, लेकिन अब इसे अनिवार्य लागू करने की बात कहता है। इस नियम में विश्वविद्यालय प्रशासन को बिना जांच के केवल शिकायत पर तुरंत ही कार्रवाई करनी होगी, जिसमें सस्पेंशन भी शामिल है, वरना संस्थान की मान्यता या फंड पर खतरा होगा। सबसे बड़ी बात, अब एनी कास्ट जैसे समावेशी शब्द हटा दिए गए और फोकस केवल एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और पीडब्ल्यूडी पर शिफ्ट कर दिया गया। इसका मतलब अगर जनरल कैटेगरी के छात्र जाति के आधार पर प्रताड़ित होता है तो तकनीकी तौर पर वह पीड़ित नहीं माना जाएगा। मतलब जनरल कैटेगरी को नहीं सुना जाएगा, एक तरह से उन्हें झूठा करार दिया जाएगा। बता दें, पुराने नियमों में झूठी शिकायतों के खिलाफ सेफ गार्ड्स थे जो अब हटा दिए गए हैं। यानी कोई भी झूठी शिकायत करके भी जनरल कैटेगरी के छात्र को नुकसान पहुंचा सकता है और शिकायतकर्ता की जवाबदेही तय करने का कोई रास्ता नहीं बचा है। समाज में यह तर्क अक्सर सुना जाता है कि जनरल कैटेगरी के लोग सक्षम हैं, उन्हें कानून की जरूरत क्या है। लेकिन सुरक्षा और आरक्षण अलग बातें हैं। आरक्षण अवसर की समानता के लिए है और सुरक्षा एक बुनियादी मानव अधिकार है। एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों के भेदभाव को रोकना सही है, लेकिन इसे रोकने का तरीका निष्पक्ष होना चाहिए। आज जनरल कैटेगरी के छात्र कोई लाभ नहीं मांग रहे, बस मिनिमम कानूनी कवच चाहते हैं।
कानून सबके लिए एक होनी चाहिए। अगर समानता का मतलब है कि एक पक्ष को बचाने के लिए दूसरे को सभी सुरक्षा से वंचित करना, तो यह इक्विटी नहीं, समानता नहीं, बल्कि नीतिगत असंतुलन है। सरकार का तर्क है कि वंचित वर्ग को सुरक्षित वातावरण चाहिए क्योंकि भेदभाव पुराना है, लेकिन आज के बदलते भारत में यह तर्क गलत और न्याय के खिलाफ दिखाता है। किसी मासूम छात्र को उसके परदादा या पहले की गलती की सजा नहीं मिलनी चाहिए। नए नियमों में शिकायत अनुभव महसूस होने पर की जा सकती है, लेकिन इंसाफ हमेशा ठोस सबूत पर आधारित होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अनरेस्ट बनाम बिहार 2014 में साफ कहा था कि बिना ठोस आधार की कार्रवाई अक्सर प्रताड़ना का हथियार बनती है। यूजीसी के नए नियम इस चेतावनी की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। आर्टिकल 14 साफ कहता है कि राज्य किसी को कानून के समक्ष बराबरी से वंचित नहीं कर सकता। अगर नियम किसी खास नागरिक वर्ग को सिर्फ उसकी जाति के आधार पर पीड़ित बनाने से रोकते हैं, तो यह सीधे संविधान की आत्मा पर हमला है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े दिखाते हैं विशेष श्रेणी के कानूनों में झूठी शिकायतें अधिक होती है। नए नियम शिकायतकर्ता की जवाबदेही तय नहीं करते। क्लॉज 10 के तहत इनकी कड़ी सजा है कि प्रशासन सच जानने के बजाय जनरल कैटेगरी के छात्र को सस्पेंड करना आसान समझेगा। इस नियम का सबसे डरावना पहलू यह ब्लैकमेलिंग और सांस्थानिक उगाही को जन्म देगा। कॉलेज की राजनीति, छात्र संघ, चुनाव या टॉपर छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा में जातिगत भेदभाव का आरोप सबसे आसान हथियार बन जाएगा। समाज में देखा गया है कि बिना जांच के सजा देने से छात्र को समाज में गुनहगार बना दिया जाता है। यही कारण है कि सवाल सरकार से, क्या हम अपनी यूनिवर्सिटीज को शिक्षा का केंद्र बनाना चाहते हैं या कानूनी युद्ध का मैदान? ललितपुर के विष्णु तिवारी का मामला याद कीजिए, जिसमें झूठे SC/ST एक्ट के आरोप ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। 20 साल जेल में जवानी चली गई, परिवार टूट गया, भाई और मां की सदमे में मौत हो गई। जब जेल से बाहर आए तो घर तक नहीं बचा। तो क्या नए नियम इसी तरह और विष्णु तिवारी पैदा करेंगे? यदि आज कानून का दुरुपयोग अनदेखा किया गया, तो भविष्य में होने वाले छात्रों के नुकसान के लिए आप भी गुनहगार होंगे। कैंपस में पढ़ाई अब जातिगत पहचान का खेल बन जाएगी और यही भारत के भविष्य के लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा। आज होनहार छात्र देखेगा कि उसका पूरा भविष्य झूठी शिकायत पर टिकी है और पास में खुद को बचाने का कोई कानूनी कवच तक नहीं। परिणाम ब्रेन ड्रेन होगा और बौद्धिक रूप से कमजोर होगा। कैंपस में निष्पक्षता, तथ्य, सबूत और जवाबदेही जरूरी है। ऐसा जगह जहां छात्र खुलकर बात नहीं कर सकेंगे, प्रोफेसर डरेंगे, वहां शिक्षा नहीं डर पैदा होती है। और यही सवाल अब सरकार से लोगों का है, क्या हम ऐसे ही विश्व गुरु बनना चाहते हैं? इस नियम के बाद और भी मुसीबतें बढ़ सकती हैं, लेकिन अब इस पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। कई वकीलों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कई बीजेपी के बड़े नेता भी इसके खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। बता दें, बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने भी यूजीसी का विरोध करते हुए कहा है कि जात पात को बढ़ावा देने के लिए और हिंदू समाज को कई जातियों में बांटने के लिए किया गया है। ये मुझे नहीं लगता कि इससे कोई अर्थ निकलता है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से किसी को कोई लाभ नहीं है। साथ ही यूजीसी के नए नियम को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के नोएडा के महानगर जिला उपाध्यक्ष राजू पंडित ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। राजू पंडित ने प्रधानमंत्री को लिखे इस्तीफे में यूजीसी को काला कानून कहा है। तो वहीं कवि कुमार विश्वास ने भी यूजीसी की नई गाइडलाइंस का विरोध किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि मैं अभागा सवर्ण हूँ, मेरा रोआ रोआ उखाड़ लो राजा। कुमार विश्वास ने नए दिशा निर्देशों को वापस लेने की भी मांग की। इसके लिए उन्होंने #UGC रोल ब्लैक का इस्तेमाल किया। अब देखना होगा कि सरकार इस नियम में कोई बदलाव करता है या नहीं, लेकिन सबका साथ सबका विकास केवल चुनावी जुमला नहीं, यह नीति की आत्मा होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के छात्र कोई विशेष लाभ नहीं मांग रहे, बस फेयर ट्रायल और बुनियादी सुरक्षा चाहते हैं। नियम सुधार कर सरकार युवा वर्ग का भरोसा जीत सकती है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तभी सार्थक होगा जब कानून की नजर में हर छात्र की जान, करियर और आत्मसम्मान बराबर होगा। न्याय का मतलब बदला नहीं, बल्कि हर नागरिक को भरोसा देना है कि उसके साथ गलत नहीं होगा। यही लोकतंत्र है, यही संविधान की मूल मर्यादा है और उम्मीद है कि यह बुनियादी हक कभी छीना नहीं जाएगा।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वीके न्यूज।